ट्यूसडे से है, ट्यूसडे से शुरू करते हैं। जी। चॉप। साइट। क्लैश। I cannot repeat your body language, the way you answered. Okay. Classify. Coax. 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 शेप नहीं है इसका। Collapse. Collect. Come across. Comfort. Convert. Convey. Convinced. Cope. Copy. Confess. Confess. Confident. Confuse. इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? जितने धीरे आपको दूसरों की आवाज आई है उसी टोन में जवाब दे दिए। बी कॉन्फिडेंट, सही सुना आपने। कांस्टेंट। गुड। देखा, जो खुद से आवाज निकलती है कॉन्फिडेंस होता है उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन। नो क्लूज गर्ल्स। बेटा आपसे पूछ रही हूँ। कंट्रोल। बड़ा जल्दी नजूल हुए आप पे। आपसे ही पूछ रही हूँ। क्रिमिनल। मैंने सबको खड़ा कर देना, या मैंने मास्क उतरवा देने के मुझे पता चले कौन बोल रहा है। वैसे मेरे हिसाब से हाँ। अब करोगी हेल्प? सुना दिया आपने? क्या सुनाया? अभी लास्ट वर्ड मैंने पूछा था वो भी इन्होंने बता दिया। चलो, लास्ट वर्ड इज क्योर। डिटेस्ट। आपसे ही पूछ रही हूँ। लास्ट वर्ड। हाथ नीचे। हमसायों के नाखून मत खाओ सुबह सुबह। नहीं पढ़ के आए? क्यों? पढ़े और सबसे एंड पे आप मुझे सुनाएंगे। जी बेटा, डी टेस्ट। हाँ, बड़े बालों वाले। मुझसे ने। शहरियार। सुनाइए डी टेस्ट।
पढ़ के आए या नहीं पढ़ा? कॉन्वर्सेशन, क्रिमिनल, crook. Okay, and last word is confuse. इतना अच्छे से कल हमने डिस्कस किया था, ये तो नहीं भूलना चाहिए. Even I've given you the example of vocabulary. चलो जी नेक्स्ट. डाइसी. नहीं पढ़ा? मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा बेटा जानी, हाँ या ना बताएंगे. आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? हाँ. हाँ तो ऐसे कुछ बोलो तो मुझे समझ आए ना. कॉन्फिडेंट. डिफरेंशिएट. आज सीट क्यों बदल ली? नाम? मुराद अली. मुराद अली, आज जगह नहीं मिली आपको? डेडली. डेडली. हाँ. यहाँ से. न्यू कमर तो नहीं आप? बदले बदले लग रहे हो. ओके, डिसेप्टिव. कुछ और? डिक्रीज. डिक्रीज. ठीक है. कुछ और जो यहाँ पर लिखा है वो भी चाहिए मुझे. चलो लास्ट वर्ड इज डेकोरेशन. डिफीट. इनको भी जगा दें. डिलाइट. डिपेंडेबल. डिप्राइव्ड. डिप्राइव्ड. डेस्टिनी. गुड. यस प्लीज. डिटैचेबल. डेडिकेटेड. डिफेक्टिव. डिफीट. तीन पूछ चुकी हूँ, कौन से वाला पूछ रहे हो? डिफीट. डेमोन्स्ट्रेट. नेक्स्ट प्लीज. डेमोन्स्ट्रेट. अगर आपको नहीं आता होता तो आप सॉरी कह दें. आता है तो आंसर दे दें, या फिर याद किया है वह मिक्सअप हो रहा है तो कह दें कुछ और सुन लें. इट डजेंट लुक नाइस कि एक वर्ड 3 दफा आपको बोला जाए और चौथी दफा फिर आप कहें नहीं. पढ़ के आए हो नहीं पढ़ा? क्यों? आज सेकंड डे आपका? चलिए साथ साथ में कवर कर लीजिएगा. व्हाट अबाउट यू? इट्स योर सेकंड चांस. चलो पढ़ लेना साथ साथ और फिर मुझे सुनाएंगे आप जी. अब यही बात आप मुझे बता देते कि इसमें सेकंड क्लास, तो मैं अभी तक 3-4 बच्चों से और सुन चुकी होती. फील कंफर्टेबल वाइल डिस्कसिंग विद द टीचर. जो कुछ भी आपके जहन में होता है. डिमिनिश. क्यों? क्यों नहीं पढ़ के आए? टाइम ही नहीं मिला? टाइम क्यों नहीं मिला, क्या कर रहे थे आप? लेकिन आपकी तो 2 क्लासेस है ना.
तो 5 बजे क्यों? कहाँ से आते हो? 5 बज गए, ठोकर से ठोकर पहुंचते पहुंचते आज। हाँ, फिर कितनी देर बाद आती है दूसरी? ऑफ कितने बजे हुआ? मान लेते हैं, चलो। हाँ वैसे आज आपकी क्लास अर्ली भी तो है, इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्लीज। पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए? सेकंड क्लास है, चलो छुट्टी फिर, ऐश करो। जी बेटा, पढ़ के आए? डिस्ट्रेस, डिस्ट्रीब्यूट, गुड, वेरी गुड। डस्क, गुड, वेल डन। हाँ जी। डिटैचेबल, डिसेप्टिव, दोस्त है, दोस्त है वो आपका पीछे वाला? अच्छा फिर सही है, बोले डिसेप्टिव। कुछ और पूछ लूं? डेमोन्स्ट्रेट, ओके। डेस्टिनी, राइट। डिफिकल्ट, डायरेक्शंस। ऐसे जवाब दिया करें, आता होता है फिर भी आदत बनी है, फिर करके जवाब देते हो। आता है तो बस ऐसे बोल दो, गुड। नहीं आता तो चलो फिर सोच के ना करने समझ आता है। डर्टी, डायरेक्शंस, डिस्क्लोज, डिसअपियर, डिस्काउंट। सुनती हूँ उसी वाला डिस्काउंट। यही वाले सुन लेते हैं। कॉन्टिन्यूअल, कंट्रेरी, कंट्रोल, कॉन्वर्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, गुड। Take out your books, please. हाँ, तो क्या हुआ? वो आई थिंक पोर्टल पे जो लेक्चर्स हैं आपकी अभी इनिशियली तो एक्सेस होगी, एक्सेस है आपके पास? व्हाट्सएप ग्रुप में आए हुए हैं, हाँ तो आप ले लें। अभी आगे वीकेंड आ रहा है ना आपके पास, 2 दिन फ्री आ रहे हैं तो आगे पीछे 2-3 लेक्चर्स ही हैं, आप ले लें। और जो बच्चे कह रहे थे कि पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेंगे, पेपर पैटर्न की नहीं समझ, मॉडल पेपर मैं आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी और बाकी फर्स्ट लेक्चर आप ले लें तो समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद लेक्चर लेने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर आप डिस्कस कर लीजिएगा। यस, लेटर ई, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड। ईगर, कीन, शौकीन होना।
ऐसे क्या? नेक्स्ट, सॉइल, जमीन, मिट्टी, मार्जिन, किनारा, स्केप, लूड, बचना, जान छुड़ाना, भागना, वही सेंस में आता है। नेक्स्ट इज वेकेंट, खाली, फ्री। नेक्स्ट, कम अक्रॉस, एनकाउंटर, कम अक्रॉस, सामना करना, फेस करना। ओके, नेक्स्ट, वो दुश्मन, नेसेसरी, जरूरी, स्टैब्लिश, कायम करना, कायम, कायम, स्टैब्लिश, कायम करना। ऐसे क्यों देख रहे हो? आपको कह रही हूँ, समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट, एटर्नल, एवरलास्टिंग क्या मतलब होता है? हाँ, सही बोल रही है, आप बोल रही हैं, ठीक बोल रही हो, हमेशा रहना, अब्दी। ओके, नेक्स्ट, अच्छा इसका कोई बताएगा, इवेल्युएटेड असेस का? जांचना, जायजा लेना, और तशखीस हो सकता है। क्या करना? ओके, नेक्स्ट, दायमी, एवरलास्टिंग, एटर्नल, रिपीट हो रहे। नेक्स्ट, एग्जैक्टली एंड प्रिसाइजली में कोई डिफरेंस है? हम्म, बोलो, नाखून मत खाओ, चेक करो। वालेकुम अस्सलाम। PRC बैच 25, न्यू कमर, योर नेम? भाभी राजे। आप लोग जगह जगह दे दो भाभी को अपने साथ। ये क्या है? बेचारा लड़कों के साथ बैठ रहा है। अच्छा, आप कर रहे थे? ओके, बाबर कहाँ से है बेटा? हॉस्टल में रहोगे? फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द हॉस्टल? ओह माय गॉड, बहुत awkward होता है, बट इट्स गोना बी फाइन। जब आप आदी हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि एट द एंड मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं अब हमारा घर जाने को दिल ही नहीं करता, ये नौबत आ जाती है। गर्ल्स में से कोई हॉस्टल में रह रहे? यस यस। आप क्यों लेट हैं? पक्की बात, या आंख नहीं खुली थी? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, आंख नहीं खुली थी तो ऐसे बोलो, इट्स ऑल राइट। ओके जी। लेकिन आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं। हाँ, गुजरावाला से, ठीक ठीक। नेक्स्ट इज, अच्छा प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं? कोई नया पर्सन आपकी क्लास में आया है, कोई नया स्टूडेंट आया है, उसको अकोमोडेट करें, उसको अच्छा फील करवाएं,
कोई स्टूडेंट क्लास में खड़ा है, उसको सीट नहीं मिल रही है, उसको एडजस्ट कर लें आपस में। आप लोग बैठे हुए हैं पिछले बेंच पे, आगे अंदर घुसने की जाने की जगह नहीं है, रास्ता नहीं है, आप अपना बेंच थोड़ा सा आगे कर लें। तो ये एथिक्स होते हैं, पर्सनल लेवल पर भी होते हैं, प्रोफेशनल लेवल पर भी होते हैं। तो जब आप कहीं पर भी हैं, आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, रास्ते में हैं या क्लासरूम में हैं, तो थोड़ा बहुत इन चीजों का ख्याल रखा करें, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं। जहां तक हो सकता है दूसरों को हेल्प किया करें, दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाएं। जितना जितना आप कॉन्शियस होते जाएंगे ना, छोटी छोटी चीजों के बारे में अगर आप दूसरों का ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके छोटे छोटे काम करना शुरू हो जाएंगे। आपको उसके लिए फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। आप दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, अल्लाह ताला आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा करना शुरू कर देते हैं। तो छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं इंटेंशनली। एक दौर होता है टिल मैट्रिक शुरू होता है कि हम फ्लो में चल रहे होते हैं, जो कुछ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे होते हैं, जैसा एनवायरमेंट है हम उसमें ढल जाते हैं, जैसे फेलोज हैं जैसा एनवायरमेंट है ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका फेज होता है, ये होता है आपका पर्सनल ग्रूमिंग का फेज, पर्सनालिटी ग्रूमिंग का फेज। अपने आप को आपने एक क्या कह सकते हैं, एक डिस्टिंग्विश पर्सन बनाना, एक डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी बनाना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक तो ये चीज कि कुछ, क्या आपकी पर्सनालिटी में कोई वीक एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा ज्यादा आ जाता है, या आप लोगों के साथ इतना मजाक करते हैं कि दूसरों की इंसल्ट कर देते हैं, या आप बहुत ओवर हो जाते हैं, इतना अपनी तारीफों में ओवर हो जाते हैं कि आपको फील ही नहीं होता कि लोग आपको बुरा फील कर रहे हैं, या आप आपको अवॉइड करना शुरू हो जाएंगे। या इस तरह की कोई भी छोटी मोटी और चीजें भी हो सकती हैं। आपके डाइट प्लान्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपका बिहेवियर विद द फैमिली, विद द सिबलिंग्स, विद द रिलेटिव्स, विद द फ्रेंड्स, विद द कोलीग्स। कोलीग्स तो आपके नहीं है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक तो खुद को एनालाइज करें, अपनी पर्सनालिटी को, कि आप में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐड करें। अच्छा, इररिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट टॉपिक, जिस तरह से जो आपका प्रोफेशनल है, यू नीड टू एक्सट्रीम वर्क ऑन योर पर्सनालिटी एंड योर ग्रूमिंग। हर एक शोबे की एक रिक्वायरमेंट होती है ना। इंजीनियर्स हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं, तो उनकी जैसी भी पर्सनालिटी चल जाता है। क्या होती है, समझे, ये पूरी क्लास है, पीआरसी पास कर लिया, कैफ पास कर लिया, अब जो है, अब क्या है, आप गए हैं इंडक्शन के लिए, आप जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो फिर ऐसी क्या चीज होगी अगर वहां पर 2 सीट्स अवेलेबल हैं और आपकी पूरी क्लास है, या 3 सीट्स अवेलेबल है और ये पूरी क्लास है, तो वो फिर किस बेस पे आपको अपॉइंट करेंगे। एक तो बात हो गई नॉलेज की। जिस स्टूडेंट ने कैफ क्लियर कर लिया है, इट मींस नॉलेज तो उसके पास है। आईकेप के एग्जाम्स बगैर प्रैक्टिस के, बगैर नॉलेज के क्लियर करना, लक की बेस पे सिर्फ क्लियर करना आसान नहीं होता। तो फिर ऐसी क्या चीज होती है। ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पर्सनालिटी एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इफ यू टॉक अबाउट द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आप जिस ड्रेसिंग में डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जिस तरह से आपने खुद को कैरी किया हुआ है, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। लोग आपको उसी हिसाब से जानना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये वो चीजें होती हैं। देखिए, कोई सब्जेक्ट अगर हमने पढ़ना है नया ना, तो वो हम रट लेते हैं। हम एक वीक में भी रट सकते हैं, एक मंथ में भी रट सकते हैं। when teacher is talking, try to have the eye contact with the teacher. Don't look at the screen, please. भाई साहब, कुछ जरूरी चल रहा है वहां। अभी मैंने क्या कहा है उसको ट्रांसलेट करेंगे।
इससे पहले वाला जो सेंटेंस था, क्या मैंने क्या ट्रांसलेट करो जो मैंने इससे पहले कहा है? मैंने कहा है कि जब टीचर आपसे कोई बात डिस्कस कर रही हो, ट्राई टू हैव आई कांटेक्ट विद द टीचर, ताकि दिमागी तौर पर हाजिर रहें आपसे पीछे वाले साहब। समझ आ रही है बेटा आपको? नींद आ रही है? ओके, चलो छोड़ो, इसने सारा टेम्पो ही तोड़ दिया, अब कभी और डिस्कस करेंगे हम किसी दिन। द थिंग इज, पर्सनालिटी की चीजें या जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी जिंदगी के, वो हम रट नहीं सकते हैं। विद इन डेज या विद इन वीक्स हम उनको अपना नहीं सकते हैं। ये वाली जो चेंजिंग्स होती हैं, दे नीड प्रैक्टिकलिटी ऑन वीकेंड से लॉन्ग टर्म पर प्रैक्टिकलिटी। लंबे अरसे तक, ज्यादा टाइम तक आप उन चीजों को रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो जाके वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती है और लगता है कि ओरिजिनल में ये पर्सन ऐसा है। वरना अगर आप शो भी कर रहे हैं डिपिक्ट करने का खुद को कुछ और, तो वो पता लग रहा होता है दैट यू आर नॉट इनसाइड फ्रॉम इनसाइड दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, राइट? तो अगर अपने आप में चेंज लाना है तो कोशिश करें, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करें और फिर उनकी प्रैक्टिस करें। हैबिट, हैबिट कैसे बनती है? अब ऐसे करने की आदत है ना किसी बच्चे की, यकीन माने, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो मर्जी प्रेसिडेंट आके बैठ जाए ना, उसने आधा घंटा गुजरना है, पौना घंटा गुजरना शुरू हो जाएगा। आदत है ना, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, उसको इंटेंशनली कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो ये भी चीजें जो है, ट्राई टू मेक देम पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। अच्छी ट्रेड्स की बात कर रही हूँ, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स की, अच्छी क्वालिटीज की बात कर रही हूँ, पर्सनालिटी के हिसाब से, बिहेवियर के एस्पेक्ट से, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के एस्पेक्ट से। तो ट्राई टू मेक देम पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। पार्ट ऑफ पर्सनालिटी कब बनेंगे? जब आपको पता होगा आप पे कहाँ पर क्या क्या वीकनेसेस हैं, आप पे कैसे इंप्रूव करना है, किन चीजों को आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, और फिर आप उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी शख्सियत में बदलाव आएगा। चलिए जी, एग्जैक्टली, प्रिसाइजली। ओके, नेक्स्ट। प्रिसाइज होता है शॉर्ट वे में, जैसे हम प्रेस ही लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा पैसेज आपको दे दिया गया, उसको प्रिसाइज करके आपने लिख देना है। तो एग्जैक्टली से मुराद प्रिसाइजली क्यों आ रहा है? आप जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो हम एक प्रिसाइज आंसर लिखते हैं। हाँ, हाँ, बहुत स्पेसिफिक होते हैं और एग्जैक्ट आंसर रिक्वायर्ड होता है। ऐसे ही है, एक पूरी थ्योरी है, एक पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो चीज उन्होंने पूछी है, एग्जैक्ट आंसर हमें देना है। और जब हम एग्जैक्ट होते हैं तो फिर हमें उसको प्रिसाइज वे में मैनेज करना होता है। नेक्स्ट, एग्जैजरेट, मैग्नीफाई, मीनिंग। ठीक है, आप बोले, एक्सप्लेन करना। एग्जैजरेट, मैग्नीफाई, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देना या ओवर एक्सप्लेनेशन होना। नेक्स्ट, हम्म, नेक्स्ट इज जजांटिक, वेस्ट, बहुत ज्यादा वसी होना। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट, पूछना, इन्वेस्टिगेशन करना। जेलस, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट, इक्विटी, फेयरनेस, ठीक है। फेयरनेस में क्या, फेयरनेस का क्या मतलब होता है? एक फेयरनेस होती है, फेयरनेस वी यूज फॉर द फेयर कॉम्प्लेक्शन, लाइक साफ होना, शफाफ होना, फेयरनेस। और दूसरा फेयरनेस के मीनिंग क्या होते हैं? इंसाफ पसंदी, इंसाफ होना। नेक्स्ट, खास तौर पर, बुनियादी, मुआयना करना, जांचना। नेक्स्ट, के अलावा,
एक्सेसिव इमोडरेट क्या मीनिंग है? ठीक है, एक्सेसिव होता है ना बहुत ज्यादा होना, और मॉडरेट होता है मुतदिल होना, और इमॉडरेट क्या हो गया? एक्सेसिव ज्यादा, गैर मुतदिल। नेक्स्ट, रन आउट मतलब मियाद खत्म होना किसी चीज की, एक्सपायरी डेट। अब रखा ना सर, एक लगाना अपने भाई को, क्लास है भाई, मूवी थोड़ी ना देख रहे हो योग करके बैठे हुए। इफ यू आर फीलिंग स्लीपी, go and wash your face. Okay, next. Blow up, फटना, धमाका। Next. Next. Outside Beruni. Next. Same. Next. Izafi. Next. Material. Fabric material क्या होता है? फैब्रिक किसके लिए वर्ड यूज होता है? ठीक है, नेक्स्ट। बनाना। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर करना, बनाना, क्रिएट करना, चीजें बनाना, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना है। रीजनेबल एंड इक्विटी, वही दोनों चीजें आ रही है। नेक्स्ट, 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 नोटेड। तो ये जितने हमने पढ़ लिए वर्ड, सबका मशहूर होना, नाम होना, नामवर होना, सेम मीनिंग है सबके। यहाँ से फेम्ड से लेकर नोटेड तक। नेक्स्ट, ग्रेट। नेक्स्ट, शानदार। नेक्स्ट, फास्ट, क्विक, तेज, क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट, फटीग्ड, टायर्ड, थका हुआ, खराबी, एरर, फायदेमंद, खौफ, फेदर प्लूम, ये क्या है? अच्छा, तो इसके आगे जो है वो क्या होगा फिर? हाँ, मुर्गे के सर पे होता है ना एक रेड कलर का, आप कह सकते हो मुर्गे का ताज, कलगी भी कहते हैं उर्दू में उसको, उसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बस इन्होंने बना दी, दैट्स पार्ट्स ऑफ, रट्टा लगा लो, कहीं कहीं रट्टे चलेंगे आपके। कलगी, आम अल्फाज में। नेक्स्ट, फीबल, वीक, कमजोर। अच्छा, फील और ग्रोप में क्या डिफरेंस है? सॉरी, जनाब कैसे आना हुआ? थोड़ी सी नहीं हो गई, कितनी हो गई? 12 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। फर्स्ट डे? हाँ, थर्ड डे। अच्छा 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 अच्छा, बहुत लेट हो गए हो, जगह दे भाई को। आइंदा अगर सुबह के वक्त इतना लेट हो गए तो चाय पिलाओगे सबको? मंजूर है सबको? आजकल बच्चे चाय नहीं पीते, क्या करें? सबको नहीं? हाँ, ये भी।
ओके, फील तो आपको पता है, फील करना फीलिंग से है। और ग्रोप वी कैन से लाइक द मूवमेंट ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, कि वो जब चलते हैं तो स्टिक उनके हाथ में होती है, या हाथ से पकड़ के चीजों को फील कर रहे होते हैं, या स्टिक से पहले मारते हैं, देखते हैं सरफेस जो है वो जो है बैलेंस है या नहीं है, या स्टेयर्स है या क्या है। तो ग्रोप भी फीलिंग से ही रेलेवेंट वर्ड है। बट उसमें हम आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक द मूवमेंट्स ऑफ द ब्लाइंड पर्सन, जिन लोगों को नजर नहीं आता तो वो फील करके जो चलते हैं चीजों को, या एनालाइज करते हैं। हाँ, नहीं ऐसे नहीं। अम, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज या हमारी फीलिंग्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती हैं, और जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस फीलिंग बेस्ड होती है। वो किसी चीज को टच करके फिर फील करते हैं, हम फील कर जाते हैं बाय द ऑब्जर्वेशंस जो लोग देख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। feeling the feeling by having, by touching the things, you can say. Next please. फिल्म मूवी क्या कहते होते हैं लड़के, कहते होते हैं मिस ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसकी बात ना आप सुने। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, जो लंबी लंबी छोड़ते हैं। क्या बोल रहे हो मुराद अली? क्या कह रहे हो? आज मुराद की एक्सप्लेनेशंस डाउन हो गई है, नीचे बैठा पीछे बैठा है, तो ऐसे क्यों? आज पार्टिसिपेट कम कर रहे हो, आवाज भी धीमी है, क्यों? अब बहुत असर होता है इस चीज का। जब आप फ्रंट सीट्स पे बैठे हुए होते हैं, आप फिजिकली आप मेंटली बहुत एक्टिव होते हैं, आप टीचर के साथ कांटेक्ट में होते हैं और प्रॉपर रिस्पांस दे रहे होते हैं। जब आप पीछे बैठते हैं ऑटोमेटिकली ये होता है कि आप में एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आ जाती है। आपको लग रहा होता है कि शायद टीचर इतना आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही है, या इतना फोकस नहीं है, या इवन मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, या अपना पढ़ सकते हैं बाकी भी। तो ये है कि जब आप पीछे बैठते हैं आप ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, इतना अटेंटिव नहीं रहते। इसलिए नेवर मेक द हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन स्पेसिफिक सीट, चेंज करते रहा करें, हमेशा पीछे मत बैठे। एक्टिव तो होते हैं लेकिन बाकी मामला। नेक्स्ट। इट्स नॉट ऑल द टाइम सेम, हर एक बात हर सिचुएशन में एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ लोग जो होते हैं, जो एक्सेप्शनल होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, वो पीछे बैठ के भी उनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो सकती है। बट अगर हम बात करते हैं मेहनत की, हम बात करते हैं क्लास पार्टिसिपेशन की, क्लास इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन विद द टीचर्स की, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रंट पे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो ज्यादा कर रहे होते हैं। बट नेवर थिंक के पीछे वाले नहीं कर सकते हैं। हमेशा कोई भी रूल जो है वो हर सिचुएशन में हर पर्सन के लिए सेम नहीं हो सकता। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी। नेक्स्ट। अच्छा, मजे की ये बात है कि ये फंडामेंटल तक सारे वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सारे रिपीट हो रहे हैं ना। बुनियादी एसेंशियल अभी तो हमने पढ़ा है, आज की क्लास में ही पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हम पढ़ चले, शुरू कर लें। आप फ्लेक्सिबल से। लचकदार, ड्रिफ्ट बहाव किसी चीज का। अच्छा भाई, जो न्यू कमर्स हैं उनको भी तो समझ आ जाए। गाड़ी भगाते जा रहे हो। यस। फ्लोट, ड्रिफ्ट, बहाव, फू, एनिमी, दुश्मन, बेवकूफ। नेक्स्ट।
फॉरबिड मना करना, और प्रोहिबिट सेम मीनिंग्स, ममनू होना। नेक्स्ट, फोरटेल एंड प्रिडिक्ट, कोई डिफरेंस है? फोरटेल और प्रिडिक्शन में कोई डिफरेंस है? प्रिडिक्शन में ये होता है कि हम गेस कर लेते हैं कि आगे क्या होगा, फोरटेल वो बताते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा। तो जो हमारी वेदर अपडेट्स होती हैं वो फोरटेल होती है या प्रिडिक्शन होती है? तो फिर उल्टा नहीं हो गया? पता नहीं एग्जैक्ट होगा कि नहीं। जो फोरटेल है वो पेशेंट गोई है, जो हम आइडिया लगा रहे हैं कि इट्स गोना हैपन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम या कुछ भी है, जिसके बारे में हम पहले से पेश गोई कर रहे हैं, या पेशेंट गोई जो भी इसको कहते हैं, वो होती है हमारे पास। क्या होता है? फोरटेल होता है। और प्रिडिक्शन जो होती है, दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिस ऑन द साइंटिफिक रूल्स एंड बाय द लॉज। जिस तरह से हम वेदर का पूछते हैं, पता करते हैं, तो वेदर के लिए वेदर फोरकास्ट नहीं आता, वेदर प्रिडिक्शन आती है। तो प्रिडिक्शन होती है ऑन द बेसिस, साइंटिफिक बेसिस, यानी जो वेदर की वेदर प्रिडिक्शंस होती है हमारे पास आ रही होती है, डे पर डे की होती है, वीकली होती है, इवन 15 दिन की हो रही होती है, एक महीने तक की आ रही होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो साइंटिफिक बेसिस पे चेक कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसके अकॉर्डिंग ही चीजें जा रही होती है। तो वो साइंटिफिक बेसिस पे होता है। और जो प्रिडिक्शन होता है, फोरटेल होता है, वो कोई भी पेश गोई कर दे कि आज लग रहा है टीचर ने नहीं आना, ये क्या है? पेश गोई है। और एक बच्चा, और जो हमारी प्रिडिक्शन है वो एक्सपेरिमेंट पे भी बेस करती है, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस। उसमें ये भी हो सकता है कि वो नीचे गया है, उसको मैनेजमेंट से पता लगा है कि मैम की कॉल आई हुई है कि आज वो अवेलेबल नहीं है, तो वो उसकी बात जो होगी वो क्या होगी? प्रिडिक्शन होगी या फोरटेल होगी? प्रिडिक्शन होगी, जो फैक्ट पे बेस कर रही है, या जो एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट पे बेस कर रही है, या उसके पास परमानेंट क्लू है, और जो ऐसे ही हम कह रहे हैं वो फोरटेल। राइट? आप कह सकते हैं, अगर आपको भूल जाता है ना, तो वैसे तो एग्जाम में, इस एग्जाम के लिए तो मुश्किल नहीं है, आपके पास सिनोनिम्स होंगे या एमसीक्यूज होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे अगर आपने याद रखना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। टेल का मतलब होता है बताना, फोर टेल पहले बताना, और बताना जो है उसके लिए कोई साइंटिफिक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, हम क्या क्या कुछ बता देते हैं जो कि हकीकत में नहीं होता। ऐसे ही है। नेक्स्ट प्लीज। ओके नेक्स्ट। लकी, खुशकिस्मत। ओके नेक्स्ट। डेलिकेट, डेलिकेट नाजुक। परफ्यूम, खुशबू। आजादी। दोस्त। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। फंडामेंटल, बुनियादी। ओके जी, नेक्स्ट। गेन, हासिल करना, प्रॉफिट, फायदा होना। नेक्स्ट। होल। नेक्स्ट। कूड़ा क्रिकेट, जमा करना। ओके नेक्स्ट। अब गैदर, कलेक्ट और गैदर असेंबल में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही जमा करना होता है, लेकिन कलेक्ट में सिंपली वी गैदर, वी कलेक्ट समथिंग, और असेंबल में होता है कि उसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस बेस पे करते हैं। जिस तरह से गाड़ियों के पार्ट्स जो होते हैं, हम कहते हैं कि ये पार्ट्स इंपोर्ट हुए और असेंबल पाकिस्तान में हुए, तो वो जो असेंबल असेंबल होते हैं वो भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस रिक्वायर्ड होती है ना, प्रॉपर। तो कलेक्ट का हम समझे इनफॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं, और असेंबल का जो मीनिंग होता है वो फॉर्मल वे में आएगा। नेक्स्ट। आमतौर पर। सॉरी। ओके, गेट, रिसीव। नेक्स्ट। एनॉर्मस, वसी। छोड़ देना, तर्क कर देना। ग्लैंस, लुक, नजर। ग्लिटर, स्पार्कल, क्या होता है? नेक्स्ट। पढ़ रहे हैं?
मोबाइल पे यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के क्यों पढ़े हो? शक होने लगता है। आज पढ़ने का पता आज क्यों? आज क्या बात है? ऐसे ही बोल रहा है, छोड़ रहा है। ओके नेक्स्ट। ग्रीडी नेक्स्ट। शानदार नेक्स्ट। ग्रीटेड सैल्यूटेड क्या मतलब है? सलाम करना, ग्रीटिंग्स, सलाम दुआ, ठीक है। नेक्स्ट। अगेन सेम वर्ड। नेक्स्ट। अश्योर यकीन दहानी। प्रोटेक्ट हिफाजत करना। पूछ रही हो बता रही हो? आप रही हैं? किसने कहा है रिक्वेस्ट? उबैद कौन है? आप? अच्छा बेटा, क्लास में अगर आप कोई बात करते हैं तो वो गलत बात नहीं है। क्लास डिस्कशंस हो जाती है, अपनी बात को ऑन किया करें। खास तौर पे बीइंग अ मेल। कहते हैं मर्द की तो एक जुबान होती है, बात करके फिर ऐसे मुंह करके बैठ जाते हो, पूछ पूछ के बता ही नहीं रहे होते आप किसने बात की है। अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाए, जो बात करते हैं उसको ऑन करे, फिर उसकी वो दिया करे, एक्सप्लेनेशन दे दें कि आपका क्या पर्पस था। पर्सनल कैसे कैसे सवाल आते हैं। ओके जी, दैट्स इनफ फॉर टुडे। 2 दिन ऑफ आ रहा है आपके पास, इसके लिए क्या करेंगे आप? लेटर ए से लेकर लेटर जी तक जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं सारा याद करके आएंगे। मंडे को इसका ओरल टेस्ट ही होगा, टेस्ट लूंगी मैं। जो न्यू कमर है वो भी, बुक आपके पास है, लेक्चर्स आप प्रीवियस लेक्चर्स ले सकते हैं। मंडे को लोग ए से लेकर जी तक सबके लेटर्स जो है ये कंप्लीट होने चाहिए। ये सब दिल आप क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बुक ग्रुप में फॉरवर्ड हुई नहीं है ना? बेटा ग्रुप में शेयर हुई भी है, अभी दोबारा कर देंगे सॉफ्ट फॉर्म में, वहां से आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं वोकैबुलरी का, पेज नंबर 79 से आप करके लाएंगे। ओके आज कर देते हैं, अभी दोबारा कर देते हैं शेयर। क्या बोल रहे हो? जो ग्रुप में ऐड नहीं है अभी, इन कह के ग्रुप में ऐड हो जाए और बुक भी दोबारा शेयर हो जाएगी। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यस प्लीज। जेंटल क्या होता है भाई? जेंटल माइल्ड, सॉफ्ट। जी बोले अब्दुल वहाब, क्या काम है? आपको कर देंगे आज, डोंट वरी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, कौन कौन ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे मैसेज कर दे, ठीक है? मेरा नंबर नोट कर ले, 0317 6463 016 17 64 63 016।